नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का जो भाग है दोस्तों बहुत ही अहम है। आज हम जो सच्चा प्यार है उसके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों ये जो जीवन है वो सिर्फ जीवन हमारे सामने नहीं आता जैसे कोई बड़ी लहर वगैरह होती है, वो सिर्फ पानी लेकर नहीं आती बल्कि उसके साथ बहुत सारी चीज़ों को लेकर आती है। वैसे ही हमारा जीवन है दोस्तों। जीवन सिर्फ आता नहीं, उसके साथ इतनी अनगिनत चीज़ें आती है कि हम पूरी तरह से उसमें डूब जाते हैं, या फिर कुछ लोग उसी में इतना वो उसमें डूब जाते हैं कि बाकी के इस जीवन का जो सच है उसको हम कभी कभी नहीं देख पाते। और इसमें भी हमारी कोई गलती नहीं होती। ये जो जीवन है, इसकी जो माया है, ये जो दुनिया है, ये इतना बड़ा प्रभाव हम पर डालती है। कभी कभी ये उसी को हमें सच मानने लगती है या लगाती है, या फिर कुछ इससे ज़्यादा जो बाहर की दुनिया होती है वो हमें दिखाती भी नहीं। कभी कभी कुछ लोगों को मैं आज भी देखता हूँ तो खुद का काम और उनकी फैमिली, इसको छोड़कर उनको कुछ भी बाकी नहीं पता होता। आज भी ऐसे लोग हैं दोस्तों कि जिनको हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर या फिर हमारे राज्य के मुख्यमंत्री वो भी पता नहीं होते, वो अपने ही काम में इतना व्यस्त होते। तो ये जो सारी चीज़ें हैं दोस्तों, मतलब ये क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि बाहर की दुनिया आजकल बहुत लोग नहीं देखते। तो ये जो सारी चीज़ें हैं दोस्तों, वो जो जीवन है वो हमारे सामने ऐसी कुछ चीज़ें लाता है कि हम पूरी तरह से उसमें ही खो जाते हैं, या फिर एक सच्ची जो दुनिया है या फिर जो चीज़ें हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है उसको हम नहीं देख पाते। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों प्यार के बारे में। हमारे जीवन में कुछ लोग हमारे ऐसे होते हैं कि जो मुझसे हमसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए होते हैं, जैसे हमारे बच्चे या फिर हमारी फैमिली के लोग। ऐसे वक्त में दोस्तों हमारे दिल में उनके लिए जो प्यार होता है वो मतलब मुझे लगता है कि उसको हम मोल में नहीं ठहरा सकते, या फिर उसकी हम कीमत भी नहीं लगा सकते। वो लोग हमारे लिए सब कुछ होते हैं। हम जो दिन रात कभी कभी मेहनत करते हैं अपने परिवार के लिए, वो सारी चीज़ें उनके लिए होती है। कभी कभी ऐसे भी कुछ लोग होते हैं कि जो खुद को मतलब एक चप्पल भी नहीं खरीदेंगे, लेकिन अपने परिवार को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कुछ देने की कोशिश करेंगे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं दोस्तों, ये जो प्यार होता है हमारे दिल में उनके लिए, इस प्यार के बारे में आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों। ये जो प्यार है दोस्तों, अगर देखा जाए तो जितना मैंने पढ़ा है या फिर अपने जीवन में देखने की कोशिश की है, ये जो प्यार है, अगर दुनिया में कुछ सच है, कुछ छोटी भी सी बात अगर कोई सच है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ प्यार है दोस्तों। इसके लिए मैं बाद में आपको उदाहरण भी देने वाला हूँ। लेकिन वो जो प्यार है दोस्तों, प्रॉब्लम वहाँ पर आती है कि जब हम जिस लड़के इंसान से प्यार करते हैं, या फिर हमारे बच्चों से, हमारे लड़के हमारे लड़कियों से, हमारे परिवार के और भी लोग या फिर हमारे दोस्त भी होते हैं, जो हमारे दिल में सच्चा प्यार है। आज मैं सच्चे प्यार की ही दोस्तों बात कर रहा हूँ, दिखावे के प्यार की हम बात नहीं कर रहे। जो सच्चा प्यार है, सच्चा प्यार मतलब वो प्यार दोस्तों जहाँ पर हम सिर्फ दूसरे के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन दूसरे से 1% की भी अपेक्षा नहीं करते। बस वो ठीक रहे, वो खुश रहे, इसे में हमारी खुशी है, इसे मैं सच्चा प्यार कह रहा हूँ दोस्तों। तो जो सच्चा प्यार है दोस्तों, वो इस दुनिया में सिर्फ सच है और कुछ भी नहीं है दोस्तों, मैं आपको सच कह रहा हूँ। और वो जो सच्चा प्यार है दोस्तों, वो इस दुनिया में कभी भी नहीं मरेगा। मैं आपको एक पूरी तरह से दावे के साथ ये सारी चीज़ें कह रहा हूँ दोस्तों। इन सारी चीज़ों में दोस्तों इंसान को ये इतनी महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम नहीं सोच सकते। या फिर सच्चे प्यार को जो मतलब इन सारी चीज़ें जो करता है, या फिर उसको भी अगर दुनिया में सच्चा प्यार मिलता है तो वो दुनिया का एक अच्छा मतलब भाग्यशाली इंसान ही कहना पड़ेगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं दोस्तों, जो सच्चा प्यार है वो इस दुनिया में कभी भी नहीं मरता। चाहे इंसान मर जाए या फिर उससे सच्चा प्यार करने वाला कोई इस दुनिया में ना रहे, लेकिन फिर भी वो नहीं मरता दोस्तों। इसके लिए मैं आपके सामने 2 बड़े उदाहरण ला रहा हूँ। बहुत ही मतलब ये जो 2 उदाहरण हैं वो मतलब उससे भी बहुत ज़्यादा उदाहरण है हमारे पास, लेकिन फ़िलहाल मैं ये ज़्यादा इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि ये बहुत ही ज़्यादा हमें अपने से लग सकते। पहले ओनली लव इज़ रियल, इस किताब के जो 2 पात्र है, ये जो सच्चे लोग हैं, एक का नाम है, जो लड़का है उसका नाम है पेट्रो, और वो जो लड़की है दोस्तों उसका नाम है एलिज़ाबेथ। इस जीवन में दोस्तों वो एक दूसरे को नहीं जानते थे। वो दोनों डॉक्टर ब्रायन विच जी के पास आए थे अपना इलाज कराने के लिए। उनके अपने अपने जीवन में अपने अपने कुछ प्रॉब्लम थे, लेकिन जब उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन में दोस्तों उन्होंने बहुत सारे जन्मों में उनके जो वर्णन थे दोस्तों तकरीबन एक दूसरे से मिलते जुलते थे। एक ही समय में डॉक्टर ब्रायन विच जी के पास उनका इलाज चल रहा था दोस्तों। तब डॉक्टर ब्रायन विच जी को ये लगा कि शायद इनका दोनों का कुछ संबंध हो सकता है। ये बहुत ही दोस्तों इत्तेफाक वाली बात हुई, क्योंकि मतलब हम सोच सकते हैं कि 2 लोग एक ही समय में अपना इलाज करवा रहे हैं, और उस डॉक्टर को भी वो ऐसे डॉक्टर करेंगे भी क्या, क्योंकि मतलब गुप्त ये सारी जो चीज़ें हैं वो गोपनीयता से ही होती है। वो एक दूसरे की बातें तो नहीं कह सकते, लेकिन जितना हो सके उन्होंने प्रयास किया कि वो एक दूसरे को मिलाए वगैरह। एक बार उन्होंने उसमें प्रयास भी किया, लेकिन बाद में दोस्तों नियति ने उनको किस तरह से मिलाया वो उस किताब में लिखा है। मैं ज़रूर इन सारी उसकी जो स्टोरी है सारी मैं आपके सामने थोड़ी थोड़ी ज़रूर रखूँगा दोस्तों।
तो जो पेट्रो और एलिज़ाबेथ की कहानी है दोस्तों, उन्होंने इसमें ये देखा था कि एक जीवन में वो माता-पिता थे, बेटी और उसके पिता थे। एक जीवन में वो पति-पत्नी थे। ऐसे बहुत सारे जन्मों में उन्होंने एक-दूसरे के साथ बिताए थे और वो जो प्यार है दोस्तों, वो उनका कभी भी ख़त्म नहीं हुआ और फ़िलहाल वर्तमान जीवन में वो दोस्तों पति-पत्नी है और बहुत ही अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी रहे। ये जो सारी चीज़ें हैं दोस्तों, वो हमें ये सिखाती है कि जो सच्चा प्यार है वो दुनिया में कभी भी नहीं मर सकता। उन्होंने बहुत सारे जन्मों में एक-दूसरे से प्यार किया था। इन लोग जिन्होंने किसी अपने को खोया है, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे जन्मों में उन्होंने एक-दूसरे को खोया था। कभी पेट्रो इस दुनिया से पहले चला गया था, उसके बाद उसके जो एलिज़ाबेथ की आत्मा थी वो बहुत दुखी हुई थी उस जन्म में उसके लिए। बाद में बहुत सारे जन्मों में वो उससे अलग हो गई थी और वे उसके लिए बहुत दुखी था। ये तो दोस्तों, ये जो मतलब जीवन का है वो चक्र, वो इस तरह से चलता रहता है। लेकिन जिनसे हम सच्चा प्यार करते हैं और ऐसे लोग जो हमसे सच्चा प्यार करते हैं, वो हमसे कभी भी जुदा नहीं होंगे दोस्तों। इस बात को पूरा कन्फर्म लिख लो आप। मैं क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ऐसे उदाहरण बहुत सारे देखे गए हैं जहाँ पर वो लोग एक दूसरे के मतलब करीब ही होते हैं कहीं ना कहीं, और वो जो प्यार है वो फिर से उनमें शुरू हो सकता है दोस्तों। वो जो प्यार की सच्चाई है, वो इतनी पवित्रता होती है उसमें कि हम सोच भी नहीं सकते। और ये जो चीज़ें हैं दोस्तों, वो नियति के द्वारा अपने आप घटित हो जाती है। उसमें इंसान को कुछ बड़ा करने की ज़रूरत नहीं होती। दूसरा आपसे मैं आपके सामने उदाहरण रखना चाहता हूँ, वो मिरेकल हैपन्स इस किताब का है। उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी और आपके सामने रखी थी कि वो एक गुलाम का बहुत ही बुरा जन्म था। उस जीवन में दोस्तों, वो एक गुलाम था अमेरिका में, जो गुलामगिरी थी वहाँ पर स्लेव था वो। और उस गुलाम ने दोस्तों बहुत ही ज़्यादा दुनिया में मतलब दुख झेले थे। उसकी माँ से वो प्यार करता था, लेकिन उससे माँ से भी अलग हो गया। बाद में उसकी माँ इस दुनिया से चली गई, ये बहुत ही दुखी था। और एक वक्त ऐसा आया दोस्तों, जहाँ पर गलत इल्ज़ाम उस पर लगाया गया और उसको फंसाया गया और सारे लोगों के सामने दोस्तों उसको मौत के घाट उतारा गया। जब वो इस दुनिया से चला गया दोस्तों, तब उसने ये देखा कि इस दुनिया से जाने के बाद उसकी माँ उसको लेने के लिए आई है और वो उस लोगों को देख रहा है जिनके लिए वो मर चुका था, लेकिन फिर भी वो ज़िंदा था। और वो ये कह रहा था कि अब मुझे किसी का भी डर नहीं है, अब मैं किसी का भी गुलाम नहीं हूँ। और ऐसे वक्त में उसको उसकी माँ लेने के लिए आई और वो बहुत खुश हुआ दोस्तों। ये जो कहानी है वो भी सच्ची कहानी है दोस्तों, और ये भी कहानी हमें ये सिखाती है कि इस दुनिया से परे भी एक दुनिया है, जिसे हम प्यार की दुनिया कह सकते हैं, जिसमें हम अपने जो लोग हैं जिनसे हम सच्चा प्यार करते हैं उनसे ज़रूर मिलेंगे। वो भी हमें सच्चा प्यार करेंगे दोस्तों। तो इस वजह से हम जिनसे सच्चा प्यार करते हैं, अगर उनको हमने खोया भी है तो हमें जीवन में दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। जीवन में सिर्फ आप आगे बढ़ो। नियति या फिर सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे अपनों की आत्मा, वो यही चाहेगी कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ो और आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। जीवन दुखमय ही है, इसको पहले हमें एक्सेप्ट करना होगा। जीवन में हमारे कुछ ऐसा होगा कि हम बहुत ही खुशी से मतलब ज़िंदगी के जिएंगे और इस दुनिया से बहुत ही अच्छे से जाएंगे। बहुत ही कम लोगों के जीवन में दोस्तों ऐसे पल आते हैं कि बहुत ही खुशी से वो जिए, लेकिन जीवन ये दुख में ही है। इन सारी चीज़ों को हमें ग्रहण करना ही होगा। हमारे जो अपने हैं उनके साथ हम बहुत ही अच्छे से बर्ताव करें। जब हम आत्मालोक में जाएंगे तब वो हमारे साथ होंगे और हम एक दूसरे के साथ बहुत ही खुशी से अपनी ज़िंदगी बिताएंगे। लेकिन आप चिंता मत करना दोस्तों, हम हमेशा साथ हैं। जो हमारे अपने हैं, जिनसे हम सच्चा प्यार करते हैं, वो हमेशा हमारे साथ होते हैं दोस्तों। तीसरा भी एक अभी मेरे जहन में आ रहा है दोस्तों, ये हमारे सब्सक्राइबर परिवार की ही एक माता जी है। उन्होंने भी उनकी बेटी को उनको खोया था दोस्तों, और पास्ट लाइफ रिग्रेशन में उनके सामने उनकी बेटी आई और उसने यही कहा कि हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूँ मम्मी, और आप मेरे लिए या फिर जो भी अच्छी भावनाएं आपके मन में है, जो सच्चा प्यार है आपके मन में है, वो मुझ तक वहाँ पर पहुँच रहा है। और तुम जो भी कर रही हो वो सारी चीज़ें मुझे पता है, आपको मेरे लिए दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। और उसने ये भी कहा अपनी माता को कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब हम एक दूसरे से मिलेंगे, लेकिन इस वक्त आपको अगर कुछ करना है तो जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश हमेशा करनी होगी। जितना हो सके अपने आप को संभाल कर अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा दोस्तों। जीवन का अगर एक मूल मंत्र या फिर जीवन में हमें क्या सीखना है दोस्तों, तो वो यही है कि जो हमारे साथ हुआ उसके लिए मतलब दुख तो होगा दोस्तों, इतनी बड़ी अगर किसी के साथ घटना हुई, लेकिन जितना हो सके आगे बढ़ो। जो हमारे अपने हैं वो हमसे कभी भी नहीं बिछड़ेंगे, और जिनसे हम सच्चा प्यार करते हैं दोस्तों, वो भी हमें अगर सच्चा प्यार करते हैं तो ऐसे वक्त में जो मिलन है दोस्तों, या फिर जो बिछड़ना तो ज़रा भी नहीं होगा, लेकिन हम उसके साथ बहुत सारी मतलब आगे भी उनके साथ बहुत अच्छे से जीवन बिता पाएंगे। अनगिनत जन्म हम उसके साथ ले सकेंगे। जो हमारी चीज़ें मतलब हमारे दिल में है कि मैं उसके लिए ये नहीं कर सका, वो भी हम बहुत ही अच्छे से कर सकेंगे। लेकिन दोस्तों
आप दुखी मत होना अपनों के लिए, वो हमेशा आपके साथ है। जो सच्चा प्यार है वो कभी भी नहीं मरेगा दोस्तों, आप इसके बारे में कभी मत चिंता करना। आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।